हेलो फ्रेंड्स, हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें। जब कभी हमारे चैनल पर कोई न्यू वीडियो पब्लिश होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर चले आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे, आमीन। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं शामी कबाब। ये हमने आधा किलो गोश्त लिया, 1 कप दाल ली, ये 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, आप साबुत भी ले सकते हैं, 1 प्याज, 1 जो है लहसुन के और ये 1 टुकड़ा अदरक का और 10-15 साबुत लाल मिर्च। ये हमारे इसको हम सारों को डाल देंगे। ये बाद जब मसाला बन जाएगा बाद में हम इसमें डालेंगे आधी गड्डी हरा धनिया, 2-3 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के और 1 बड़ी प्याज आमलेट की तरह काट के ऊपर से नींबू थोड़ा निचोड़ेंगे। अब हम बनाना सिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हम सारा गोश्त डाल देंगे। अब ये हम दाल डाल देंगे। ये सारे मसाले डाल देंगे हम। ये अदरक लहसुन प्याज साबुत मिर्च ये सारे हम डाल देंगे। अब हम इसमें ये 1 कप पानी डाल देंगे हम इसमें और तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। आप अपने हिसाब के मुताबिक डालें। अब हम इसको बंद करके रख देंगे। हम इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए बंद करके रख देंगे। अब हम अपना देखते हैं दाल और गोश्त डाल चुके हैं, खोलते हैं। ये अब हमारा गल चुका है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करना। ये हमारा मसाला पिस चुका है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और ये प्याज डालेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। ये हमने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब आपको बताते हैं इसका कैसे इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। इसी तरह हम सारी बना के रख देंगे। आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। इसी तरह हम सारी अपनी बना के रख लेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे टिक्कियों को अपनी। थोड़ा साइड डाला हमने। ये हमने एक अंडा लिया था, इसमें डिप करेंगे। इसी तरह हम इसकी सारी कर लेंगे। अब दूसरी साइड से हम इसको करेंगे। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये अब हमारे शामी कबाब तैयार हैं। आप इन्हें ट्राई करें और बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।